सभी मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी और संपन्न रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजा के महल में आई और राजा से कहने लगी, दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोल उठी, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए रानी ने दासी के कहे अनुसार ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके उस डोरे को गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी से पूछा, रानी साहिबा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये धागा गले में क्यों पहना हुआ है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने गुस्से में आकर उस डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहने लगी, महाराज, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। इधर जब रात में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अब बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर दशा माता स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे कुछ दिनों में राजा के सारे ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। यहाँ तक कि अब भूखों मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने रानी दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, महाराज, मैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस तरह आप रहेंगे उसी तरह मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर चलो दूसरे देश में चलते हैं, वहां पर जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार राजा और रानी देश छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे बढ़े तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का एक हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और तब दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर वे क्या जवाब देंगे, इसलिए अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोचकर राजा और रानी दोनों मध्यरात्रि को ही अपने मित्र के यहाँ से कहीं और के लिए चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा तो वहां पर हार नहीं था। तब उसने अपने पति को बुलाकर कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ा धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। इधर आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव रास्ते में पड़ा। राजा ने बहन के घर में खबर भिजवाई कि तुम्हारे भाई भाभी आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तब वह बोला कि दोनों अकेले हैं और पैदल ही आए हैं और बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में प्याज और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने के लिए आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, किंतु रानी ने उसे जमीन में गाड़ दिया। अब वे आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि रानी, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा जब गांव में गया तो वहां से परोसा लेकर चल दिया। वह रास्ते में जा ही रहा था कि कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और झपट्टा मारा तो राजा के हाथ से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा।
राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर वे रानी जब मछलियां भून रही थी तो दुर्भाग्य से सारी मछलियां जीवित होकर वापस नदी में चली गईं। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि जब राजा आएंगे और पूछेंगे कि मछलियां कहाँ गई, तब मछलियों को ना देखकर वे तो यही सोचेंगे कि मैं सारी मछलियां खुद ही खा गई हूँ। इधर जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वे वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। तब राजा कहने लगे कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना और मैं भी इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि चलो मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक टपक कर गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी पूछने लगी, राजमाता आप रो क्यों रही हैं? तब राजमाता कहने लगी, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तब दासी कहने लगी, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से इस समय मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए मैं सहायता मांगने के लिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा, बेटी फिर तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी बनी रानी कहने लगी, माँ अगर मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा ये तो बताओ हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तब बेटी बोली, वो भी इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। जब गांव में उनकी खोज कराई गई तो राजा मिल गए। फिर उन्हें भी महल में बुलवाया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं गुजारने के बाद दोनों ने अब अपने राज्य को जाने की बात कही। तब दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा था। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, लेकिन चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। तब रानी कहने लगी, महाराज जी आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर सारी अकेले ही खा ली होंगी, लेकिन वे तो जिंदा होकर वापस नदी में ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे तो बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहने लगी, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहां पर उसने रोटी और प्याज गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और प्याज चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात में विश्राम करने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने के बाद से उन्हें नींद नहीं आई। वे दोनों जाग ही रहे थे, तभी आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इस खूंटी ने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुरा लिया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वे दोनों राजा रानी वहां से चल दिए। अब चलते चलते वे राजा भील के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्रों को वापस मांगा। तब भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के पास पहुंचे।
तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। अब राजा का पहले की तरह ठाट बाट हो गया। राजा नल रानी दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, हे दशा माता, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता के पहले दिन सुनी जाने वाली कहानी ने दशा माता के दूसरे दिन की कहानी। एक बार एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्रेम करता था। ये देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और इसी ईर्ष्या के कारण बड़ी रानी राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत किया करती थी और राजकुमार भी दशा माता का ही दिया हुआ आशीर्वाद था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में वह सांप बिना नुकसान पहुंचाए हुए कहीं और चला गया। ये देखकर दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से वह जहरीले लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया। इस बार भी वह असफल हो गई। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि वो किसी भी तरह से राजकुमार को मार ही डालेगी। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया, बीच में ही पकड़ लिया। इधर सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास वापस कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को खोजने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छुपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। तब सिपाहियों ने उसे धुतकारते हुए कहा कि तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर दशा माता कहने लगी, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ये कहकर वह राजमहल की देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उस भिखारिन को अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए अंदर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में ही छोड़ दिया और वापस चली गई। किंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। तो रानी कहने लगी, खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छुपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय रुक गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र को चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ और मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे बहुत ईर्ष्या रखती है। वो तुम्हारे राजकुमार के प्राण ले लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला विषैला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे जहरीले लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने इस राजकुमार के हाथों से छीन लिए थे। और इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में ही पकड़कर इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोली, हे दशा माता, जैसे कृपा आपने मुझे दर्शन देकर की है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में ही रहें। मुझसे आपकी जैसी सेवा होगी मैं करूँगी। तब दशा माता कहने लगी कि मैं किसी घर में नहीं रहती।
जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं तो उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए अब तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत किया करें। ऐसा कहकर दशा माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। तब रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके स्वादिष्ट भोजन कराया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। फिर तो रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। सब मिलकर प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। ये थी दशा माता के दूसरे दिन की कहानी। तो आइए सुने दशा माता की तीसरी वो कहानी जो दशा माता की अनंत कृपा और प्रेम की अद्भुत गाथा को उजागर करती है। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने के लिए कहा। बहू सास की बात मानकर गांव में आग लेने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी कहने लगी कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक तुम्हें आग नहीं मिल सकती। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। आकर उसने सास को बताया कि माँ जी, गांव भर में आज दशा माता की पूजा हो रही है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहने लगी कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ तब तक पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास अब आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे गाय भी थी। सास ने उससे पूछा कि गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने बताया हाँ। उसने फिर पूछा कि अच्छा बछड़ा है या बछिया? आदमी ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि बहू आओ, हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने दशा माता का डोरा ले लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 यानी कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजा समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। ठीक उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई, माँ जी दरवाजा खोलो। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा, क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बेटा घर के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं तो पारण करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने जब अपने पति की आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पी लिया और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने उससे पूछा कि माँ कहाँ है? पत्नी बोली, हमने दशा माता का व्रत किया था और आज पारण कर रहे हैं, तो माँ पारण कर रही हैं। तब वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं तो 12 साल बाद परदेश से घर लौटा हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। माँ आएंगी, वह पानी लाएंगी, तभी मैं पानी पीऊंगा। ये बात सुनकर पत्नी चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी माँ पारण करके थाली धोकर पी चुकी। तब वह अपने लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में लिवा लाई। माता ने थाली परोस कर रखी। अब वह बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में भोजन का पहला ग्रास लिया ही था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सब सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, अभी इसे घर से निकालो। अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सारा हाल बताकर हर तरह से समझाया, किंतु बेटा था कि मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वो तो बस यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो, तभी मैं इस घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को वापस बुला लूंगी। अब बुढ़िया ने बहू से कहा, बहू
देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से हटकर घड़ौची के पास गई तो घड़ौची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। अब वह वहां से भी हटकर एक कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई तो कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट, यहाँ से जा और कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं पर भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह जहां भी जाकर रुकती सभी उसे अपने पास से हटा देते। अब वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। फिर वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती भटकती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिर तो गई लेकिन उसे चोट नहीं लगी। तब वह कुएं में नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी घुड़सवार उनसे बिछुड़ गए थे और वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आ गए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने ये देखकर राजा नल से कहा कि भाई, इस कुएं में तो किसी ने लोटे को पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि अगर तुम कोई पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और अगर कोई स्त्री हो तो मेरी धर्म बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब कुएं के अंदर बैठी उस स्त्री ने आवाज लगाई। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बिठाकर राजधानी में ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखा तो सेवकों ने दौड़कर महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को भी हाथी पर बैठा देखा तो रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ में ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज नल भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि ये तुम्हारी सौतनी ननद है, मेरी धर्म बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का मुख तो प्रसन्नता से खिल उठा। तब वह कहने लगी कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ महाराज जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल भी बनवा दिया। अब उसके दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने सुना तो अपनी दासियों से बोली कि जरा बाहर जाकर पता तो करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। बात का पता लगाकर दासियों ने उसे बताया कि महाराज की घोड़ी ने शुभ घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है और उसी की बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तब दासियों ने कहा हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों मिलकर दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाभी, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तो डोरा लेकर व्रत आरंभ किया जाता है। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरी का पूजन करके विसर्जन कर दिया जाता है। इसी के साथ उसने अपनी भाभी को पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको भले, मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? अरे ऐसा खाना खाए मेरा दुश्मन। तब वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन इस व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहना। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण आज मारी मारी फिर रही हूँ और आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने बेमन से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हें तो मना नहीं कर रही। मुंह बोली बहन ने फिर श्रद्धा से वह डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत पूरे किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ महसूस सा हुआ और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी।
घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में ही पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी महिला बोली, वो तो सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से राजमहल में आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है और उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी महिला बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी कहने लगी, वो तो सदाचारिणी है, सब लोग उसे पसंद भी करते हैं, सारी प्रजा भी उससे खुश है। पांचवी बोली, ये सब तो सही है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वो आखिर है कौन और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। तब द्वारपाल कहने लगा कि इस समय तो वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। अब वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। इधर पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, लेकिन क्या देखा कि अपने सामने तो उसका खुद का पति खड़ा हुआ था। अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखा तो कहने लगी कि जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते भी नहीं देखा, और आज इस साधु को देखकर तुम मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? मुंह बोली बहन ने बताया कि वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तो वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो तो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने तब राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वो हमारी हैसियत से आए, तभी मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। अब राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर जाकर अपनी माँ से बोला, माँ, तुम्हारी बहू तो राजा नल की मुंह बोली बहन बनकर उनके घर रह रही है। वो तो रोज सदाव्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माँ ने उसे आज्ञा दी कि जाओ बेटा, बहू को ले आओ। अब तो वह ढोल बाजे गाजे और कहार आदि के साथ खूब सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमान बनाकर अपने घर पर रखा, फिर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये देखकर महारानी बोली, ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली? अरे जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और उनकी रानी का ये हाल हो गया कि अब वे दोनों भूख और प्यास के मारे भटकने लगे, एक एक दाने को तरसने लगे। उनके भोजनालय में अब भोजन की जगह पत्ते खड़खड़ाने लगे। ना तो उनके पास अब दान देने को बचा था, न ही कुछ खाने को। तब एक दिन राजा नल ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की बात मान ली। अब वे दोनों चलते चलते गांव के पास पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों बहुत भूखे थे। उन्होंने बेरी को जैसे ही तोड़ा तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर या लोहे में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए तो रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। उस व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। अब वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने के लिए चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। जैसे ही राजा नल भोजन करने बैठे तो वो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई।
वहां से चलकर राजा और रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि उसके भाई भाभी आए हैं तो उसने अपने नौकरों से पूछा कि बताओ तो जरा कैसे आए हैं। नौकर कहने लगे कि भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने फिर राजा और रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद अपने भाई भाभी से मिलने उस कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी कहने लगी कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सारा सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, हाँ आई तो थी, लेकिन जो कुछ पिलाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां पर कंकड़ पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजा को ये बात समझते देर नहीं लगी कि सब बुरी दशा के कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा और रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बताया कि भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी मन से कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर हैं तो मेरे मित्र ही, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उसी कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और वह मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये सारा दृश्य दिखाया तो राजा ने सोचा कि अब तो यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे सवेरे हम पर चोरी का कलंक लग जाएगा और हम अपने मित्र को फिर क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी को रात में ही उठकर जंगल की तरफ जाना पड़ा। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथियों और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जाता था। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें झोली भरकर मिलता था। वे दोनों भी वहां सदावर्त लेने गए, लेकिन उस समय सदावर्त बंद हो चुका था। तब वहां के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। अब वे राजा रानी उस दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, अरे जब ऐसी ही कंजूसी करनी थी तो फिर सदावर्त देने का दिखावा ही क्यों करता है? दानाध्यक्ष बोला, अरे ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा और रानी को बंद किया गया था उसी के पास एक आम रास्ता था जिस पर राहगीर जाया करते थे। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली तो रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ था, उसकी टहल में ही देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला बच्चा है क्या? जमादारनी ने बताया, हाँ पहला बच्चा है। रानी ने फिर पूछा, अच्छा ये तो बताओ बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी? जमादारनी ने बताया कि बहुत सुंदर और स्वस्थ बछेड़ा हुआ है। जिस सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था महाराज, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने सुना तो कहा कि परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता ही सब कुछ करेंगी, मैं तो बस उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देखा, फिर पूछा कि ये लोग कौन है और इन्होंने क्या अपराध किया है? पहरेदारों ने बताया कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे।
ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां दे रहे थे। इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनमांगी भीख नहीं मिली होगी इसलिए गालियां दे रहे होंगे। इनको तो संतुष्ट करना चाहिए था, न कि कैद में डालना चाहिए था। इन्हें अभी मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर समझ गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरी राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा, मित्र आए तो बताइए कैसे आए हैं। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज को भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी जगह पर ठहराया जिस जगह पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था अब उसे उगल रहा है। रानी ने जल्दी से राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर फिर ये दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तो तब भी तुम्हें चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूँ। आप निश्चिंत रहो, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर अब राजा नल अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो लोगों से पूछने लगी कि बताओ तो कैसे आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिस तरह राजा को आना चाहिए उसी तरह से आ रहे हैं। तब उसने कहा, ठीक है, उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, महाराज आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा, अरे जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो। तुम मेरी बहन क्या नहीं चलना चाहती? ये तो तुम अच्छा नहीं कर रही हो। किंतु रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर पर ही जाकर रुक गई और इधर राजा नल अपनी मुंहबोली बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन अपनी भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उल्हाना सुनकर ननद बोली, भाभी ये उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। अगर विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। जब रानी ने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहां पर तो मणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ने ये सब देखा तो देखकर हैरान रह गई और वह बोली, ननद जी तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने फिर ननद का लाया हुआ सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को ही वापस कर दिया, किंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर अब राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर पड़ाव डाला गया, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछल कर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप ही राजा की थाली में गिर पड़ी और वो रोटियां जो उस समय ईंट और पत्थर की बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। देखकर राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि महाराज ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें मिली नहीं थी। मैं अगर उस समय आपसे कहती कि तली हुई मछलियां जल में वापस चली गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते। उस समय इसीलिए मुझे बहाना बनाना पड़ गया था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े।
जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि शायद दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, किंतु ये क्या, ये तो अपने ही राजा हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। तब रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। देवी भगवती के भोग के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10-10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक जलाया गया, लेकिन उसमें बत्ती नहीं जली। ये देखकर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाले न्योतने को रह तो नहीं गया। कहीं आपका कोई ऐसा सगा संबंधी तो नहीं जो कि इस पूजा में शामिल नहीं हुआ हो, जिसे आप बुलाना भूल गए हो। जब वह आ जाएगा या आ जाएगी तब उनके आने के बाद ही ये दीपक जल पाएगा। रानी ने खूब सोच विचार कर बताया कि मेरी मुंह बोली ननद न्योतने से रह गई हैं। पंडितों ने कहा कि उन्हें तुरंत बुलाया जाए। अब तो राजा ने अपना दुरंतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवा लिया और उसके आते ही कलश का माणिक दीपक खुद ही जल गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर सम्मान सहित विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आदेश जारी किया कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरना। इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के दुख दूर करना। चौथे दिन की सुबह जब माता की कृपा का प्रकाश हर कोने में फैलता है, तब घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दशा माता, जिनकी दिव्य कृपा से बिगड़ी हुई परिस्थितियां सुधर जाती हैं, अपने आशीर्वाद से परिवार को हर प्रकार के संकट से मुक्त करती हैं। चौथे दिन की कहानी सुनने से मन में दशा माता के प्रति श्रद्धा और आशा का संचार होता है, जिससे घर में दशा माता की अनंत कृपा बनी रहती है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज की इस पावन कहानी को सुने और दशा माता की कृपा से अपने जीवन में बरकत और सुख समृद्धि का स्वागत करें। एक बार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 बेटे, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, किंतु उसका गौना अभी बाकी था। इस कारण वो भी अपने माता पिता के घर में ही, यानी अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या ननद जी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने कहा, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, तब वो अपनी ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन में बेटी को उसकी ससुराल से लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा कर दिया और उसकी पालकी में दशा माता की पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया। बेटी जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आसपास की महिलाएं नई नवेली बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उसकी सुंदरता की और उसके गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। तभी उन्हीं महिलाओं में से किसी की नजर उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई और वह कहने लगी, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी नजरें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ गई। सारी महिलाएं डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सारी स्त्रियां भी उसी डोरे के बारे में बात करने लगी और सब डोरे की बुराई कर रही थी, निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले में से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। आग लगते ही घर में रखा हुआ जितना भी सामान था सब आग की भेंट चढ़ गया और सारे आदमी
अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह घर से बाहर भागे। घर में अब केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सारे घर से भाग गए। घर का सारा सामान तो जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर कामकाज ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और वह लड़की खुद एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस समय कुएं पर पानी भरने आई, किंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना ही नहीं। वे उस लड़की से बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की कहने लगी, काम तो करूंगी, परंतु कोई छोटा काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। इसके बाद लड़की की भाभियां अपने घर आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है। वो हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने को तैयार है। अगर आप कहें तो हम उसे अपने घर पर रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करना। सारी बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आईं और उस लड़की को अपने साथ घर लिवा ले गई। अब वह लड़की अपने ही भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ ले लो। बहुएं कहने लगी, माँ जी, इसी तरह तो आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। अगर ये भी पूजा करने से पहले ही चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर यहाँ से कहीं और चली गई तो वो वहीं पर जाकर पूजा कर लेगी। तब सबकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और भाभियों ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। लड़की भाभियों से बोली, अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी ही पुरानी साड़ी लेकर अब वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान किया और साड़ी पहनी और अंदर आ गई। अब घर पर पूजा शुरू हो गई। वो जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुएं कहने लगी, माँ जी, ये तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद सारी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। तब वह बोल पड़ी कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ तो हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, लेकिन ये बात उनके मन में भी बस गई। उसने लड़की से कहा, बेटी आज रात को मेरे पास सोना। रात को जब सारी बहुएं सो गईं, तो सास ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था क्या? लड़की ने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं। आप जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पीहर वाले कहाँ हैं और तुम इस हाल में क्यों हो? तब लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, लेकिन पूजा होने से पहले ही मुझे ससुराल के लिए विदा होना पड़ा। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए उस डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने गुस्से में आकर उस डोरे को आग में डाल दिया
और जैसे ही उस डोरे को आग में डाला, उस डोरे के साथ साथ घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग घर से भाग गए और हम दोनों भी भाग कर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, अच्छा बताओ फिर तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की बोली कि वो तो भड़भूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। लड़की की माँ समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि ये तो तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माँ के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वो तो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा और कुछ दिन अपनी ससुराल रहकर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सारे लोग पहले की तरह बड़े आनंद से रह रहे हैं। इसके बाद वो फिर अपनी ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उस समय उनके पास एक डोरा बच गया था। वो अप्सराएं बोली, अगर इस डोली में कोई ऊंचे वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य शुभ मांगलिक वस्तुएं लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। नेग दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बिठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब ये अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी दशा माता के इस डोरे की निंदा करने की गलती मत करना। जब मेरा व्रत हो तो सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, हे दशा माता वैसे ही दया सब पर करना, वैसे ही सबके बुरे दिन फेर देना। दशा माता के दिनों में माँ लक्ष्मी जी और कुलक्ष्मी माता की लीला की कुछ ऐसी महिमा बताई गई है कि कुलक्ष्मी घर की सुख समृद्धि को क्षण भर में ही छीन ले जाती हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी अपने अनंत आशीर्वादों से अपने भक्तों के घर में धन और सुख समृद्धि के भंडार फिर से भर देती हैं। 5वें दिन की कहानी में ये बताया गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दशा माता और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हर बाधा पार की जा सकती है। और दशा माता के 5वें दिन की कहानी हम सबको विश्वास दिलाती है कि कठिन समय के बाद हमेशा नई उम्मीद की किरणें जन्म लेती हैं और घर में सुख शांति लौट ही आती है। तो आइए प्रिय श्रोताओ, आज दशा माता के 5वें दिन की कहानी का श्रवण करें और हमारे चैनल पर दशा माता के पहले दिन से लेकर चौथे दिन की सभी कहानियां सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन रानी लक्ष्मी क्रोधित होकर लकड़ी का पटा लेकर गंदे कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने रानी लक्ष्मी से पूछा, रानी क्या बात है, तुम इस तरह गुस्सा होकर कोप भवन में क्यों पड़ी हुई हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि कुलक्ष्मी भी एक रानी थी। अगर उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता तो राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और खुद एक घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा कुलक्ष्मी रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में वापस आ गया। इधर कुलक्ष्मी को राजा की बाट जोते जोते सारी रात बीत गई, लेकिन राजा वापस नहीं आया। रानी को प्यास लगने लगी तो वह अपने रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल पड़ी। रानी ने आसपास पानी खोजा,
लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिला। तब रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के उस जोड़े के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी कुलक्ष्मी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर वापस बैठ गई। दशा माता ने इधर रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण किया और उसके रथ के पास आई और रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी कुलक्ष्मी ने उस बुढ़िया माई से कहा कि पहले आप बताओ, आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अब तो रानी कुलक्ष्मी उन बूढ़ी माई के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी सारी विपदा भरी कहानी बुढ़िया माई को सुना दी। आखिर में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, माँ जी, अब तो मुझे केवल आपका ही सहारा है, आप भी मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी कुलक्ष्मी के भाई भाभी आदि सारी माया का वहां प्राकट्य हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे सवेरे उठकर दशा माता ने रानी कुलक्ष्मी से कहा, आओ बेटी, नदी में स्नान कर लो, वहां तुम्हें सोने का कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे नदी के किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। रानी ने उन्हें पहन लिया। अब वो चलने को तैयार हुई तो उसे सामने से एक डोली आती दिखाई दी। वह उस डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सारी महिलाओं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद से सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने सोचा कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो तो घोड़े पर सवार होकर उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसने रानी को छोड़ा था। राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ तो उस समय बड़ा घना जंगल था और अब यहाँ बड़ी सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने वहां पर रहने वाले लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये रानी कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया हुआ है। राजा ने रानी कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर उनसे मिलने से मना कर दिया, लेकिन दशा माता ने उसे समझाया कि बेटी, हिंदुओं में तो पति परमेश्वर समझा जाता है। तुम्हें भी यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवा लिया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार कपड़े बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सी रानियां हैं और सबकी शक्ल भी एक जैसी लग रही है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा? डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियां हैं, अब भला मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था, कहने लगा, राजा जी, रानी तो एक ही है,
लेकिन वो बार बार पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, अच्छा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई कहने लगा, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, लेकिन वो छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया और फिर राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफी मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने के लिए कहा। तो रानी कहने लगी, महाराज, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप ही तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे और ये तो सब कुछ मेरी मौसी का किया हुआ है। उन्हीं के कारण ये सारा वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर ही चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे जब भी मेरा मन चाहेगा मैं आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहेगा तो मैं मौसी के दिए महल में चले आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया। ऐसा लगा मानो एक दूसरे के ही वे हिस्से हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार रानी कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब जनों पर करना। दशा माता हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति की देवी मानी गई है। वे जीवन में आने वाली विभिन्न दशाओं, अच्छी और बुरी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखती हैं। विशेष रूप से ये व्रत ग्रस्त जीवन में सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए किया जाता है। दशा माता के दिनों में धर्मराज जी की कहानी का विशेष महत्व है। धर्मराज जी, जिन्हें यमराज के रूप में भी जाना जाता है, जो न्याय के देवता हैं, वे जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के पश्चात कर्मों के अनुसार उन्हें न्याय प्रदान करते हैं। धर्मराज जी ही ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। दशा माता के छठे दिन धर्मराज जी की कथा हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कलयुग में जहां अधर्म और पाप बढ़ते जा रहे हैं, धर्मराज जी की कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन को सफल बनाता है। सत्य, न्याय और सत्कर्म करने से बुरी दशाएं टल जाती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज सभी मिलकर सुने धर्मराज जी की कथाएं। इससे पहले हमारे चैनल पर दशा माता की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धर्मराज जी की पहली कहानी। एक बार तो सेठानियां थी। एक के घर में धन तो बहुत था, लेकिन वह बहुत कंजूस थी। दूसरी के पास धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत सच्ची थी और बहुत धार्मिक भी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचने के लिए भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती। नियम से धर्मराज जी की और सूरज भगवान की कहानी सुनती। भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती। गाय कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा सेठानी को देखकर हंसा करती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय के बाद दोनों सेठानियों को भगवान के यहाँ से बुलावा आ गया। मृत्यु के बाद धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी को यमराज जी के दूत मार मार कर ले गए। तब रास्ते में वह सेठानी जिसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया था, कहने लगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तब यमराज जी के दूत बोले, तुमने अपने जीवन में किसी को कुछ दिया हो तभी तुम्हें मिलेगा। थोड़ी देर के बाद वह फिर बोली, जोर से प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो ही मिलेगा। आगे चलकर रास्ते में उसके पैरों में कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, तो दूत उसे घसीटते हुए ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी उसने दान धर्म कभी नहीं किया।
इतने में ही यमराज जी का दरबार आ गया। उधर धर्मात्मा सेठानी को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी हुई थी। दूसरी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। अब वह सेठानी यमराज जी से बोली, हे यमराज जी, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर ये सारा दंड भोग लूंगी। तब यमराज जी बोले, ठीक है। और कहते ही सेठानी के शरीर में यमराज जी ने वापस प्राण डाल दिए। इधर संसार में आते ही वह सेठानी पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ करने लगी और सेठानी ने धर्मराज जी की कथा भी सच्चे मन से सुनी, सारी तरह के दान धर्म पूरे किए। इतने में ही यमराज जी द्वारा दिया गया उसका समय पूरा हो गया। अब की बार यमराज जी ने उसके लिए विमान भेजा। 1.25 पहर के दान से इस प्रकार सेठानी को स्वर्गलोक मिल गया। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों पर करना। अब सुनिए धर्मराज जी की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो बहुत नियम धर्म से सारे व्रत रखा करती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उन्हें लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में गहरी नदी पड़ी तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से विश्वास के साथ गौ माता का ध्यान किया तो गौ माता उनके सामने आ गई और बूढ़ी माई उन गौ माता की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर गई। आगे चलकर वह फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो रास्ते में काले काले भयानक कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बूढ़ी माई, कभी कुत्तों को खाना दिया था क्या? बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बूढ़ी माई यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवों ने उनके सिर में चोंच मारना शुरू कर दिया। यमदूत बोले, कहो बूढ़ी माई, कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था क्या? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में तो बहुत लंबे लंबे कांटे चुभने लगे। ये देखकर यमदूत बोले, कहो बूढ़ी माई, कभी खड़ाऊं चप्पल आदि का दान किया है क्या? बूढ़ी माई ने खड़ाऊं चप्पलों का दान मन में किया तो खड़ाऊं उसके पैरों में आ गई। अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। इस तरह बूढ़ी माई फिर आगे बढ़ी तो यमराज जी का दरबार आ गया। वहां सिंहासन पर विराजमान चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तब यमदूत बोले कि बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी के प्रति कुछ दान नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद वह बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए वापस धरती लोक पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी को बूढ़ी माई पर दया आ गई और उन्होंने 7 दिनों के लिए उन्हें वापस धरती लोक पर भेज दिया। इस तरह बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझकर अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह बूढ़ी माई अपने खुद के घर गई तो उनके बहू बेटों ने भी उन्हें भूत प्रेत समझकर घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर ली और अंदर भीतर बैठ गए। बूढ़ी माई कहने लगी, अरे मैं भूतनी ऊतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, कहानी कहूंगी और सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर उन पर विश्वास करके उनके बहू बेटों ने घर का दरवाजा खोला और उन्हें भीतर बुला लिया। फिर उनके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित की। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहने लगी तो उन्होंने सुनने से मना कर दिया। अब बूढ़ी माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए और हुंकारा भरने के लिए कहने लगी। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बूढ़ी माई कहानी कहती जाती और पड़ोसन हुंकारा भरती जाती। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद आखिरकार धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्ग लोक से विमान आया देखकर अब तो बूढ़ी माई के बहू बेटे भी और साथ ही साथ सारे गांव वाले भी उनके साथ ही स्वर्ग लोक को जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे तुम लोग कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो?
मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले अब बूढ़ी माई से उसी समय धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब आखिरकार बूढ़ी माई ने दयालु होकर उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले भी और उसके परिवारजन भी उसी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, ये सारे के सारे यहाँ कैसे आ गए? तब बूढ़ी माई कहने लगी, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को और मेरे परिवारजनों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वालों को भी स्वर्गलोक में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ उनके सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी श्रद्धालुओं को भी देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। दशा माता की जय। दशा माता को जीवन की दशाओं की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे न केवल सुख समृद्धि प्रदान करती है, बल्कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को भी संतुलित करने में सहायक होती हैं। दशा माता का व्रत करने से गृहस्थ जीवन में सौभाग्य बना रहता है, पारिवारिक कलह समाप्त होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है ताकि उनके परिवार को बुरी दशाओं का सामना न करना पड़े। दियारा बावजी न्याय, परिश्रम और सत्य के रक्षक माने जाते हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में उन्नति संभव है। दियारा बावजी की कथा हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अधर्म, अन्याय और छल कपट से बचना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आज दशा माता के 7वें दिन आप सुनेंगे दियारा बावजी की कहानी। इससे पहले की सभी कथाएं हमारे चैनल पर सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दशा माता और दियारा बावजी की कथा। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताया करता था। उसकी आजीविका का, उसका पेट भरने का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव में जाया करता और तब भी एक सेर बाजरी लाता और 4 गांव में जाता, तब भी एक सेर बाजरी ही लेकर आता। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, पतिदेव, आप एक गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले? ब्राह्मण को अपनी पत्नी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर ब्राह्मण देवता को दे दिया। अब वह ब्राह्मण जल्दी ही सुबह निकल गए। ब्राह्मण चलते गए रास्ते में जंगल आ गया और उन्हें दान में कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। साथ मिलाया हुआ खाना खाया। वहीं पास में ही माताजी और दियारा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियारा बावजी ने पूछा, ये ब्राह्मण हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ कर दी और वह उनका खेल देखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, माताजी तो इतने सारे गहने पहनती हैं, तो इस हार जीत की साख भरने का कुछ ना कुछ तो जरूर देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और ब्राह्मण देवता ने आखिरकार खेल खत्म हुआ तो कह दिया कि माताजी जीती हैं। अब तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की एक मुद्री दे दी। ब्राह्मण ने सोचा, अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है। अब वह ब्राह्मण आज एक सेर भी बाजरी लेकर नहीं गया, बल्कि सोने की एक मुद्री लेकर गया। रास्ते में चलते चलते उसे जोर से प्यास लगी तो वह एक बावड़ी के पास जाकर रुक गया और मुद्री वहीं रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुद्री तो वहां पर रखी नहीं थी। उस मुद्री को तो पानी में रहने वाली एक मछली ने निगल लिया था। ये देखकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह बहुत दुखी हो गया। उदास मन से थका हारा अपने घर पर वापस आ गया। अब उसने सोचा कि आज तो पत्नी की बहुत डांट पड़ेगी। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लेकर आए हो? कुछ लाए हो क्या? ब्राह्मण ने ना में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी कहने लगी, अच्छा चिंता मत करो, कल फिर चले जाना, कल तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए
पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण आज भी उसी मंदिर में गया और जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पूड़ी खाई। थोड़ी देर बाद देखा तो वही माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो आज भी ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल तो सोने की अंगूठी दी थी, वो तो खो गई। हो सकता है माताजी आज भी तो कुछ देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। खेल खत्म हुआ तब पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। अब तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरों से जड़े हुए कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, बस सीधा अपने घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंच गया। उस समय ब्राह्मणी पानी लेने के लिए गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दी और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में ही एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में तो कोई है नहीं, तो वह चूल्हे के पीछे रखे हुए कंगन भी उठाकर ले गई। उधर ब्राह्मणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे घर में आ गया। अब ब्राह्मणी बोली, क्या लाए हो पतिदेव? ब्राह्मण ने जैसे ही चूल्हे के पीछे देखा तो वह हैरान रह गया। आज तो वह कंगन भी वहां पर नहीं थे। अब वह उदास हो गया। उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया कि आज भी कुछ नहीं मिला। ब्राह्मणी बहुत नाराज हुई कि पहले तो एक सेर बाजरी ले भी आते थे, अब तो कुछ भी नहीं ला रहे। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने आज पड़ोसन से उधार आटा लेकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और जल्दी जल्दी चला गया। उसी मंदिर में पहुंचा। फिर से उसने पूड़ी खाई और वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबजी आज भी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हार जीत की साख आज कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने पूछा, ब्राह्मण, हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? ब्राह्मण ने आज भी हाँ कर दी। खेल खत्म हुआ। उसने सोचा, माताजी ने कल हीरे जड़े हुए कंगन दिए थे, वो तो कोई और ही ले गया, लेकिन माताजी आज भी तो कुछ देंगी। मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती हैं। माताजी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। अब वह ब्राह्मण घर में पहुंचने ही वाला था कि इतने में ही एक चील उड़ती हुई आई और 1.25 लाख का वह हार झपट्टा मारकर ब्राह्मण के हाथ से ले गई। ब्राह्मण अब चिंता करने लगा कि आज तो 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं मिला, जो मिला था वो भी लुट गया। अब मैं घर जाकर ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? किसी तरह उदास मन से वह घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, बताओ आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने हर बार की तरह आज भी ना कह दिया। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। अब तो ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने शुरू से लेकर आखिर तक की बात ब्राह्मणी को बता दी कि माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ खेलते हैं और मैंने हार जीत की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे एक दिन मुदड़ी, दूसरे दिन हीरे के कंगन और अगले दिन 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को इस प्रकार बता दी। सुनकर पत्नी ने कहा, आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ने आज फिर से पड़ोसन से आटा लाकर फिर चौथे दिन के लिए भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर दे दी। आज भी ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चलने लगा और उसी मंदिर में पहुंच गया। वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। वहां माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने आज कहा, हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ने फिर पूछा, ब्राह्मण, हमारी हार जीत की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। मन ही मन सोच रहा था कि दियाड़ा बाबजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ब्राह्मणी ने कहा कि आज तो दियाड़ा बाबजी को ही जिताना। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण ने बोला, आज तो दियाड़ा बाबजी जीते हैं। तब तो दियाड़ा बाबजी ने कहा, ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने टका ले लिया और सोचा कि इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर उदास मन से वह ब्राह्मण अपने घर को चलने लगा और 1 टका वहीं रखकर पास के ही मंदिर में जाकर फिर बैठ गया। ब्राह्मणी घर पर आई तो क्या देखा कि चील 1.25 लाख का हार उसके आंगन में गिराकर चली गई।
पड़ोसन भी लौट कर आई और कहने लगी, ये लो बहन, ये तुम्हारे कंगन है। एक दिन मैं तुम्हारे घर से मजाक ही मजाक में ये उठा कर ले गई थी, लेकिन तुम तो इन्हें लेने के लिए ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने खुश होकर वह हीरे की कंगन ले लिए। थोड़ी देर के बाद एक मछली आई और मुंदड़ी देकर चली गई। ब्राह्मणी कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ पिताजी को बुलाकर लाओ। बच्चे पिताजी को बुलाकर लाए तो ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मेरी खैर नहीं। वह तो घर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन ब्राह्मणी ने बुलाया था सो घर पर आ गया। घर आकर क्या देखा कि जिस कोने में दियाड़ा बाबजी का दिया हुआ टका डाला था, वहां तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ये देखकर वह बहुत हैरान और प्रसन्न हो गया। तभी ब्राह्मणी बोल पड़ी कि अपने तो दियाड़ा बाबजी और माताजी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए हैं। अब तो प्रसन्न और गदगद होकर ब्राह्मण ने परिवार सहित दियाड़ा बाबजी और दशा माता का पूजन कर उन्हें धन्यवाद किया। हे माताजी, दियाड़ा बाबजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर अन्न धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए दियाड़ा बाबजी की जय। आज के समय में हर कोई संकट, मानसिक तनाव और बाधाओं से जूझ रहा है, और आज की 90 दिन की कहानी सुनने से समझ में आता है कि धैर्य, भक्ति और सत्कर्मों के बल पर सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया जा सकता है। दशा माता की कृपा से ऐसे भक्तों के जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि आती है। दशा माता की कहानियों में 9वें दिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी होती है पीपल पथवारी की और चिड़िया की कहानी। और ये दोनों ही कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में धैर्य, कर्म, श्रद्धा और धर्म का कितना महत्व है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मिलकर दशा माता के 9वें दिन की कहानियां सुनेंगे। इससे पहले कि सभी कहानियां सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दशा माता की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी खुद को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही ब्राह्मण का एक लड़का आया। पाल, पथवारी, गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, अरे लड़के रुक जाओ और हमारा न्याय करो। तब वह लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर वापस आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पथवारी माता, विनायक जी का न्याय चुकाना है। तब माँ बोली, बेटा सबको बड़ा बता देना, किसी को छोटा मत कहना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ, धर्म, ध्यान व्यक्ति कर ले, लेकिन जब तक वह आपकी पूजा नहीं कर लेता, उसे पुण्य नहीं मिलता, उसका ये सभी कार्य पूरा नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। और हे पथवारी माता, आप पथ की धरानी हो, इसलिए आप सबसे बड़ी हो। अब वह लड़का विनायक जी से बोला, हे विनायक जी महाराज, सबसे पहले शुभ कर्म में आपको ही मनाया जाता है। आपको पूजे बिना, ध्याए बिना कोई काम ही सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के की चतुराई से प्रसन्न होकर कहा, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। और फिर उस लड़के को परिवार सहित सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिया और जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके इनका न्याय किया और उस पर मिला क्या, थोड़े से जौ। उदास मन से वह लड़का घर आकर अंगूछे को एक कोने में डालकर आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने वह अंगूछा उठाकर कहीं और रख दिया तो उसमें से ढेर सारे हीरे मोती बिखर गए। माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब माँ ने उस बेटे से पूछा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो वह बोला, माँ कोने में जो पड़ा हो देख लो। माँ वहां पर गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है और खूब जगमग हो रही है। ये देखकर माँ तो बहुत खुश हो गई। माँ ने झट से अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। ये देखकर माँ और बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको सुख, समृद्धि और धन के भंडार देना।
प्रेम से बोलिए पाल पटवारी माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। एक बार दशा माता ने एक धान व्यापारी की परीक्षा ली। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान धान व्यापारी रहा करता था। वह अत्यंत मेहनती था और व्यापार में बहुत सफल भी था। उसकी पत्नी भी धार्मिक और सत्यनिष्ठ थी। दोनों हर रोज दशा माता की पूजा करते और उनका व्रत रखते थे। एक दिन दशा माता ने उनकी भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने व्यापारी के धान के गोदाम में चूहों को भेज दिया, जिससे सारा धान धीरे धीरे नष्ट होने लगा। व्यापारी परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसकी ये दशा क्यों हुई। जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर हम सच्चे मन से दशा माता की सेवा करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमें दशा माता अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात मानी और बिना किसी शिकायत के दशा माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करने लगा। कुछ समय के बाद दशा माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते व्यापारी का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह पहले से भी अधिक धनी हो गया। अब सुनिए चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया और दशा माता के व्रत की कहानी। एक बार एक वृक्ष पर दो चिड़िया रहती थी। मादा चिड़िया के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों में बैठती तो अक्सर उसको बाकी चिड़िया बांझ कहकर उससे घृणा करती। इससे वह चिड़िया अत्यंत दुखी रहती। एक दिन वह अपने दुखी हाल पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहां पर कुछ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको ये गंडा दे देते। ना हो तो इस चिड़िया के गले में ही गंडा बांध दो। ये नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लेगी। इसको पूजन की विधि भी बतला देंगे तो पूजन के दिन ये भी पूजन कर लेगी। इसके बाद उन्होंने उस चिड़िया के गले में दशा माता का गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर उसने व्रत का पारणा किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत सारे बच्चे हुए। बाकी चिड़ियों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोली, इसके तो बच्चे ही नहीं होते थे, ये कैसे हुआ? तब वह चिड़िया बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम ही लोग मुझे बांझन कहकर दुत्कारा करती थी। अब जो दशा माता ने मुझको बच्चे दिए तो तुम कोसती हो। फिर उन चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि भी बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़िया अब दशा माता का व्रत करने लगी। प्रेम से बोली दशा माता की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता की पूजा और कहानी पूरे 10 दिनों तक सुनी जाती है। इन 10 दिनों में हर दिन स्त्रियां स्नानादि से निवृत्त होकर पूजन सामग्री ले जाकर दशा माता का पूजन करती हैं। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाया जाता है। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से बिंदी लगाकर उन पर 10 गेहूं के दाने रखकर सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली, मौली, मेहंदी, अक्षत से गणेश भगवान का पूजन कर फिर दशा माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहना जाता है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहते हैं। फिर नया डोरा बनाकर उसकी पूजा करके दूसरा सूत का डोरा पहनते हैं और इस दिन व्रत रखा जाता है और एक ही समय सात्विक भोजन किया जाता है। हम सभी पर दशा माता की कृपा बनी रहे। दशा माता हम सब की बिगड़ी बनाए, इसके लिए चलिए श्रोताओं हम सभी मिलकर दशा माता के व्रत की कहानी सुनते हैं। दशा माता चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की रात में एक ब्राह्मण नगरी में सूत की कुकड़ी से बने डोरे दे रहा था। रानी महल के झरोखे में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा,
ब्राह्मण को बुलाकर पूछो कि वह नगरी में काहे का डोरा दे रहा है। दासी ने जाकर पूछा तो ब्राह्मण कहने लगा, चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत होता है, इसीलिए मैं दशा माता के व्रत का डोरा नगरी में दे रहा हूँ। रानी ने भी ब्राह्मण से पूछा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मण ने कहा, इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुख, समृद्धि आती है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर स्त्रियों को पूजन सामग्री ले जाकर दशा माता का पूजन करना होता है। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाते हैं। फिर उन 10 कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी से टिक्की लगाकर उन पर 10 गेहूं के आखे रखकर सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली, मौली, मेहंदी, अक्षत से गणेश भगवान का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनती हैं। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुनाकर 10 तार वाला डोरा लेकर उस पर 10 गांठ लगाकर कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती हैं। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहना होता है। फिर नया डोरा बनाकर पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, एक ही समय सात्विक भोजन करते हैं। तब ब्राह्मण के बताए विधान अनुसार रानी ने ब्राह्मण से वह डोरा ले लिया। दशा माता की पूजा कर डोरा अपने गले में धारण कर लिया। राजा नगर भ्रमण से वापस आए तो रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देख पूछा, ये गले में सूत का डोरा क्यों पहना है? अपने तो शाही ठाठ है। राजा ने मारे क्रोध के रानी से वह डोरा तोड़ दिया। रानी डोरे को पानी में घोलकर पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब हो गई। राजा ने कहा कि अब देश छोड़कर कहीं और चलो। तब राजा ने अपने दोनों पुत्र राजगुरु जी के पास छोड़ दिए। इस नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने और पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को सफाई के लिए कह दिया। अब राजा और रानी देश छोड़कर चले गए। आगे गए तो एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाली को बोला, माई हमें दही दे दो। तभी माई के सिर से मटका गिरा और फूट गया। ये देखकर दही बेचने वाली अब तो राजा और रानी को कोसने लगी। आगे बढ़े तो एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चंवरी लेकर जा रहे थे। राजा और रानी बोले, हम भी चले। ऐसा कहते ही उनके हाथ से चंवरी गिरकर टूट गई। राजा वहां से अब अपने मित्र के गांव पहुंचा। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया। उस पर एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निकल गई। रानी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निकल रहा है। राजा और रानी ने ये सोचा कि अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है, इसलिए वे रात में ही वहां से कहीं दूसरी जगह जाने लगे। प्रातःकाल राजा का वह मित्र उठा तो उसकी पत्नी बोली कि आपका ऐसा मित्र आया जो मेरा हार ही चुरा कर ले गया। फिर मित्र ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब है। आगे गए तो रास्ते में बहन का गांव आया। राजा रानी विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गए। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली, रानी जी, आपके भैया भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे हाल में है। दासी ने कहा, हाल तो अच्छे नहीं है। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि वो वहीं पर रुके, मैं भी वहीं आ रही हूँ। रानी दासी के साथ वहीं भोजन लेकर गई। भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने गड्ढा खोदकर वहीं गाड़ दिया। आगे बढ़े तो एक गांव पड़ा। वहां तीतर उड़ रहे थे। राजा ने तीतर पकड़ा और रानी से कहा कि अब इन्हें सेक कर खाते हैं। राजा ने तीतर सेके और सेके हुए तीतर ही उड़ गए। राजा बोले, हमारी तो बहुत ही खराब दशा आई है। आगे बढ़े तो एक बाग आया। वहां पर दोनों उस बाग में जाकर बैठे और बगीचा हरा हो गया। माली ने कहा, तुम दोनों कौन हो और ये 12 वर्षों से जला हुआ मुरझाया बाग हरा भरा कैसे हो गया? रानी ने कहा, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? रानी राजा बगीचे की रखवाली करने लगे। चैत्र का महीना आया। रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा जी से कहा, दशा माता के डोरे आ रहे हैं, ले लूं क्या?
राजा ने कहा, हे दशा माता, अगर हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको मानूंगा। रानी ने फिर विधि विधान से पूजा अर्चना करके कहानी सुनी और फिर दशा माता का डोरा पहन लिया। अब तो दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। वहां पर माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा को भी अपने साथ ले लिया। जब माली के साथ फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बड़ा विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया। तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए, मोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा के पीछे पीछे चल पड़ा। काट खानी तलवार तीखी हो गई, कटखनिया घोड़ा सही हो गया। राजा जी ने शेर का शिकार कर लिया। राजकुमारी के पिता ने गाजे बाजे से बहुत सारी धन दौलत देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। राजा दोनों रानियों के साथ गाजे बाजे के साथ चले तो दही बेचने वाली वही महिला मिली। राजा से बोली, दही ले लो। राजा बोले, हम तो वही हैं जब हमारी दशा खराब थी। तब तुम्हारी मटकी फूट गई थी और तुम हमें कोस रही थी। अब हमारी दशा अच्छी हो गई। दही वाले को उन्होंने बहुत सारा धन दे दिया। आगे बढ़े तो वही कुम्हार का घर आया। वहां कुम्हार चवरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गए वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला, थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, तब चवरी टूट गई थी। राजा रानी बोले, पहले भी हम ही थे, लेकिन तब हमारी दशा खराब थी। लेकिन अब दशा माता की हम पर कृपा हुई है, इसलिए हमारी दशा अच्छी हो गई। आगे बढ़े तो मित्र का वही गांव पड़ा। राजा बोले, हम उसी कमरे में ठहरेंगे जहां पहले ठहरे थे। उस कमरे में वे ठहरे और आधी रात को मोरनी ने हार उगलना शुरू किया तो रानी कहने लगी, अपने मित्र को बुलाकर लाओ। मित्र आया, देखा और अपनी पत्नी की तरफ से क्षमा मांगी। कहने लगा, औरत की बात पर मत जाओ। आगे बढ़े तो देखा कि बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा। फिर रानी को जाकर कहने लगी, रानी जी, आपके भैया भाभी आए हैं। अब की बार तो उनकी हालत भी अच्छी है। तब बहन वहां गई और बोली, भाभी घर चलो। तो भाभी बोली, नहीं भाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, हमारे चलने से तो आपको शर्म आएगी। भाभी ने गड्ढा खोदा तो वहां सोने के चक्र निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी। भाई ने सोने के चक्र बहन को दे दिए और अपने नगर में आए तो वहां की प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गई और सारे गांव वालों ने राजा रानी का स्वागत किया। राजा के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे तो राजा ने कहा, हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत करना, क्योंकि मुझे भी याद रहेगा कि कभी हमारी दशा भी खराब आई थी। फिर हवेली में पहले जैसे ठाठ हो गए। राजा ने नाई और ब्राह्मण की लड़की का धूमधाम से विवाह करवा दिया। राजगुरु ने दोनों राजकुमारों को राजा रानी को सौंप दिया। राजा जी और रानी बड़े प्रसन्न हुए। हे दशा माता, जैसे राजा रानी की अच्छी दशा आई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की दशा अच्छी रखना। सभी मिलकर प्रेम से बोलो, दशा माता की जय। दशा माता की कहानी का पुण्य तभी मिलता है जब विनायक जी की कहानी सुनी जाए। विनायक जी की कहानी के अनुसार एक बार एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती, नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा गुड़ लेती। पास के शमशान में जाकर बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी चीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। ये देखकर गणेश भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। अब बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश भगवान जी की तो नाक पर उंगली है। ये सब देखकर मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के लोगों ने गणेश भगवान की उंगली सीधी करवाने के लिए हवन पूजा की, लेकिन गणेश भगवान ने अपनी उंगली नहीं हटाई।
तब सारे गांव वालों में कहलवा दिया गया कि जो कोई गणेश भगवान जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू माँ, मैं कोशिश करूंगी। तब सासू बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश करके हार गए, तू भला क्या करेगी। तब सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकाल कर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश भगवान जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको तो मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश भगवान जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, इसने पहले मुझे भोग लगाया, यही तो मेरी बड़ी भक्त है। तब गणेश भगवान जी ने अपनी नाक पर से उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि अब इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। फिर बहू मंदिर से बाहर आई। जब पंडित जी और विद्वान लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। सब गांव वालों ने कहा, बहू, तूने गणेश जी की उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को सच सच बता दी कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाकर, नदी के पानी से आटा गूंथकर, बाटी बनाकर, शमशान में सेककर, गणेश भगवान जी के दीपक से थोड़ा सा घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश भगवान जी को भोग लगाकर खुद भी खा लेती थी। इसीलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और फिर मेरी ही प्रार्थना पर अपनी उंगली हटा भी ली और मुझे वरदान दिया कि अब सब इस गांव में प्रेम से रहेंगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना। एक बार भगवान गणेश अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि को संग में लेकर संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। जब वे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक 5 साल की छोटी सी कन्या गणेश भगवान के मंदिर में गणेश जी का पूजन कर रही थी और रो रो कर अपने लिए भाई मांग रही थी। तब भगवान गणेश की पत्नियों ने भगवान गणेश से कहा, हे स्वामी, अब तो आपको इस कन्या का दुख दूर करना पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने कहा कि इसके भाग्य में तो भाई नहीं लिखा है। अगर ये कन्या रिद्धि सिद्धि सहित 8 दिन भक्ति भाव से पूजन करे तो निश्चय ही इसको अपार स्नेह करने वाला दयालु गुणवान भाई होगा। तब माता रिद्धि सिद्धि ने साधारण नारी का रूप लेकर उस कन्या को गणेश भगवान जी के 8 दिनों तक पूजन व्रत करने को कहा। तब उस कन्या ने बुधवार से बुधवार तक गणेश भगवान के नाम का स्मरण, व्रत, पूजन किया। फिर व्रत के पुण्य फल से कन्या को एक भाई की प्राप्ति हो गई। दोनों भाई बहन स्नेह से रहने लगे। हे गणेश भगवान जी, जैसे भाई का सुख उस कन्या को दिया, वैसे ही सभी बहनों को भाई का सुख देना। सभी मिलकर प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय, माता रिद्धि सिद्धि की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।